हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और दूसरा सीखेंगे कि रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके के मेथड हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो कि ये डेसिमल है, ठीक है, 0.7 एक डेसिमल नंबर है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसका एकदम स्मॉल अप्रोच, एकदम शॉर्ट अप्रोच होता है कि जितने पॉइंट के बाद डेसिमल है, ठीक है, जितने पॉइंट के बाद डेसिमल है उतने से ऊपर नीचे में 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब जैसे 0.7 है तो एक डिजिट के बाद है, तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाए, कोई चेंज तो आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 7/10। ये चेंज हो गया किसमें, फ्रैक्शन में। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे अब 0.75 है, ठीक है, 0.75 है, 0.75 है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 डिजिट है, ठीक है, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। ठीक है, अगर एक डिजिट रहता तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करते, 3 डिजिट रहता 1000 से मल्टीप्लाई एंड 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, 0.7 2 डिजिट के बाद है, मतलब 100 करेंगे। ठीक है, तो 10 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना ये हो जाएगा, ये 75। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ, तो 75/100। इसे 0.7 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 7। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड में एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने जीरो से उतने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको, ये तो फ्रैक्शन हो गया, अगर चाहे तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो ये हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शन अप्रोच। ये तो सिंपल हो गया, आई होप ये वाला तो आप लोग को पहले आता होगा। तो आज हम लोग देखेंगे रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट मेथड। ठीक है, पहले हम लोग शॉर्ट मेथड देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम का अप्रोच होता है, जो एग्ज़ाम में जैसे लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कन्वर्ट 0.1234 टू द फ्रैक्शन फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, 24, ये बार का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये नंबर रिपीट कर रहा है बार बार। जैसे अगर लिखा है 0.22, ये कहीं ना कहीं ये लिखा है 0.222222 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, इसलिए हम लोग लगा देते हैं इसको बार। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 0.7 बार को कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। इसका सिंपल अप्रोच क्या होता है कि ये जो बार लगा है, पहले बार सब पे हटा दो, बार लगा दो, पॉइंट के बाद जितने नंबर लिखे हैं सब पे बार हटा दो, बार किस पे लगा, 7 पे, इसको ऐसे 7 को ऐसे दो। ठीक है, फिर अपॉन, अपॉन क्या कर देंगे, डिजिट के बाद एक नंबर पे बार लगा है तो यहाँ 9 लिख दो, ये इसका हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, पहले हम लोग क्या करना है कि जिस पे बार लगा उसको हटा देते हैं। ठीक है, फिर अपॉन, जितने डिजिट पे बार लगा था उसको हम लोग 9 लिख दिए, अपॉन 9। ठीक है, अभी क्वेश्चन 2 हम लोग करते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही है, जितने डिजिट पे बार लगा पॉइंट के बाद सबको हटा दो। ठीक है, सबको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 5। कितने डिजिट पे 9 लगा है, ये कितने डिजिट पे 9 लगा है, ये 3 डिजिट पे है, 999, ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म किसका, रिकरिंग डेसिमल का। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, सेम इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 0.0069। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन ना ये ठीक है, सबसे पहले हम लोग बार हटाएंगे, बार हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0069। इसकी कोई वैल्यू तो नहीं है पर हम लोग लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है लिखने का। कितने पे बार लगा था, 2 नंबर पे, 9 पे और 6 पे, तो यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है, और कितने पे नहीं लगा है, 2 पे, जितने पे नहीं लगा रहता उस पर 00 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया 69/900। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन।
इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये तो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं इसको। जैसे मान लो नंबर लिखा है, ये जीरो जो है ये जीरो माइनस होता है, पर यहाँ जीरो माइनस करने से कुछ होगा नहीं। एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ अच्छे से आपको। 269 ये नंबर, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जितने पे बार लगा है पहले तो ये वाला पूरा लिख लेंगे, ठीक, विदाउट बार लिख लेंगे। विदाउट बार लिखेंगे तो क्या 1269, ठीक है। कितने पे बार लगा ये, 2 पे, और जितने पे नहीं लगा 2 पे नहीं लगा तो यहाँ जीरो लिख देंगे, ठीक है। और क्या है, जिस पे बार नहीं लगा बस उसको माइनस कर देंगे, जिस पे बार नहीं लगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका 1269 माइनस 12, 927 और 61521, तो कितना हो जाएगा ये 1257। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जिस पे ऊपर वाला जो है बार हटा के ऊपर लिख दो, ठीक है, ऊपर वाला बार लगा के लिख दो। फिर उसके बाद जितने पे बार लगा है, ठीक है, जितने डिजिट पे उतना 9 लिख दो, जितने पे नहीं लगा उतना 0 लिख दो, और फिर जिस पे नहीं लगा उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो यही अप्रोच। और फिर दूसरी अप्रोच क्या होती है जो स्कूल में एग्ज़ाम में होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता था, ठीक है। ये एग्ज़ाम अप्रोच है, एग्ज़ाम में आपको कैसे सॉल्व करना है। ये तो हो गया शॉर्ट अप्रोच, शॉर्ट अप्रोच हो गया। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 0.7 बार, ठीक है, 0.7 बार, 0.7 बार, 0.7 बार ये क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। तो ये इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेंगे। एक सेकेंड, इसको हम लोग एक्सलेट कर लेते हैं, इस नंबर को हम लोग एक्सलेट करेंगे तो ये क्या, x इक्वल टू 0.7 बार। आपको बताया था कि 0.7 बार का मतलब ये होता है, ये 0.7 टिल इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x इक्वल टू 0.7 बार ये है तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.77 बार। अभी भी इस चीज़ तो ये सेम ही है ना, ये अभी तो भी ये चीज़ सेम ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.77 बार, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7.77 बार, ठीक है। आई होप आप लोग कितना समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या हम लोग के 10x इक्वल टू 7.77 बार माइनस 0.7 बार। ये जो बार है बार, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। तो x इक्वल टू 7/9 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है। अगर इसको आप उस अप्रोच से करोगे तो जिस पे बार है उस पे बार हटा दो, आप नीचे 9 लिख दो जिस पे बार लगा है। तो ये शॉर्ट अप्रोच था, ये लॉन्ग अप्रोच था। एग्ज़ाम में आपको ये वाला अप्रोच आप यूज़ करना है, ठीक है, ये वाला। और ये तो चेक करने के लिए अगर MCQ क्वेश्चन है तो आप लोग ये वाला अप्रोच लगाना, ठीक है। MCQ है क्वेश्चन तो आप लोग अप्रोच ये वाला लगाना है, ठीक है। ये MCQ अप्रोच के लिए है, जब एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रिकरिंग डेसिमल को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपका सोल्यूशन वहाँ दे दूँगा। आई होप, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है।